नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी पे। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका लेटेस्ट जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 14/12/2024 में पेपर 1 के अंतर्गत हम सब मैथ को कवर करेंगे। इसमें अगर हम सब बात करें तो सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम सब कवर कर चुके हैं। आज जो मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। मैथ में दोस्तों पेपर 1 में अगर हम सब बात करें तो मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विषय वस्तु से, कंटेंट से। इसमें हम टारगेट करेंगे आप 30 में 30 क्वेश्चन सही करिए ताकि आपका सीटेट में एक अच्छा स्कोर ला सके। आप भी प्रयास करिए। देखिए आप पे मैथ में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मैथ दोस्तों पेपर 1 के लिए बहुत ही इजी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर दोस्तों आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ में साथ जो नए कंटेंट है उनकी थ्योरी क्लास भी उपलब्ध कराई जा रही है। पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप कमेंट भी करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। आइए चलिए हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है करिए 9 केजी में से 7 केजी 7.7 ग्राम कह सकते हैं आप, चाहे 7 केजी और 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए 7 केजी और 7 ग्राम है। आपको पता होगा दोस्तों 9 केजी की बात करें, 9 केजी 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? आप कहेंगे 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 केजी में कितने ग्राम होंगे? 9 केजी बराबर क्या हो जाएगा? 9000 ग्राम हो जाएंगे। 9000 ग्राम हो गया। हमको इसमें से करें 7 केजी और 7 ग्राम घटाने पर क्या परिणाम होगा? 7 केजी मतलब 7000 हो गया और 7 ग्राम मतलब 7 मतलब 7000 7 ग्राम घटाने पर। तो इसको हम घटा देते हैं। 7000 7 ग्राम, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 7 गया 3 हो गया, फिर यहाँ 9 हो गया 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। हमको कितना मिला दोस्तों? 1993 ग्राम। अब ये ग्राम है, क्योंकि हमको आंसर केजी में देना है तो आप यहाँ कह सकते हैं एक, अगर हम इसे ग्राम को केजी में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1.993 ग्राम। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करिए कक्षा 3 में 150 से बच्चों में से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में लिखा गया है दोस्तों। कक्षा 3 में बच्चों से पूछा गया, 150 बच्चों में से कुछ बच्चों से उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछा गया। 5 पसंदीदा फल है सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर। कह रहे हैं फल का नाम क्या है? सेब है। और बच्चों की कितनी संख्या है? बच्चे 28 बच्चे हैं जो सेब को पसंद करते हैं। अमरूद 26 बच्चे पसंद करते हैं, आम 44 बच्चे पसंद करते हैं, केला 14 बच्चे पसंद करते हैं, अंगूर 28 बच्चे पसंद करते हैं। अब हम विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। यहाँ पे सेब और अमरूद, क्या यह दोस्तों दोनों समान है? आप कहेंगे नहीं, इसमें 2 का अंतर है, यह नहीं होगा। चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका कट गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केलों की बात करें, केला हो गया और अंगूर हो गया। अगर हम केला 28 हो गया और अंगूर आपका 14, इसे अगर हम हटाएं, कह रहे हैं अंतर 16 का है। 8 में से 4 गया 4 और इसमें से 2 में से 1 गया 1, 14। अंतर 16 नहीं बल्कि 14 आ रहा है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगुना है। आम और केला पसंद करने वाले, आम और केला कहाँ पे दोस्तों? आम 44 हो गया और केला 14 हो गया। 44 14 क्या होगा? 44 प्लस 14, 4 4 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, 58 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की दुगुना है। अमरूद कितने बच्चे हुए? 26 26 कह रहे हैं दुगुना है। क्या यह दुगुना है? 2 से गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5, 52 आ रहा है। अगले 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए हैं किसी फल को पसंद नहीं करते हैं।
इसमें देखिए अगर हम सब राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसमें 4th है। 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते, कैसे पता चलेगा? आप इसे प्लस कर लीजिए। टोटल 150 बच्चों की क्लास थी, इसमें अगर हम प्लस करेंगे 8 हो गया, 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 और 22 8, अगर हम सब 22 में 8 जोड़ेंगे 22 8 30 की 0, हाथ से लगा 3, 2 2 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14, 1 से 40, 10 बच्चे बच रहे हैं ना। 10 बच्चे जो कोई चीज नहीं पसंद करते हैं, तो वही राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? किसकी बात करें? रचनात्मक आकलन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। थर्ड है दोस्तों, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। लास्ट है, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को पहचान करना। यह ऑप्शन सबसे कम उपयुक्त है। किसकी बात करें? रचनात्मक आकलन की बात करें तो ऑप्शन सेकंड इसमें सबसे कम उपयुक्त है और यही राइट आंसर हो जाएगा। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ऑप्शन यही गलत हो जाएगा, गलत ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे एक व्यक्ति ने अपने बैंक खाते में से किसी महीने के 4 तारीख को 4,560 रुपए निकाले और उसी महीने को 20 तारीख को 2,567 रुपए जमा कर दिया। यदि महीने के अंत में उसके खाते में कितना है दोस्तों? 3,125 रुपए की धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी? देखिए ऑप्शन है 5,128, 5,118, 4,998 या फिर 5,213। सबसे पहले आप देखिए वह कितना निकाला है, 4,560 रुपए निकाला और 3,125 रुपए फिर से वह जमा कर दिया है। क्या कर दिया? जमा कर दिया। देखिए इसमें अगर हमसे बात करें तो देखिए 45 है और 60 है रुपए हमारे से अकाउंट से निकाले गए और 31-25 की धनराशि हमारे अकाउंट में है। यह दोनों धनराशि हमारे अकाउंट की बात करती है, लेकिन जो 2567 रुपए जमा किया गया ये तो बाद में जमा किया गया। जमा करने से पहले इतना निकाला गया और लास्ट में इतना बचा हुआ है, इसको दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि ये भी तो जमा हुआ है, तो जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलिए प्लस करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 45 और 60, 31, 25। इसको पहले प्लस करते हैं। यहाँ पे हो गया 5 6 2 8 5 और 1 6 हो गया है। 4 + 3 = 7 हो गया। अब इसमें से हम सब माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? 2 5 6 7। इसको अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हो गया 15, 15 15 में से 7 गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 बचा है, 7 में से 6 गया 1 हो गया और यहाँ पे आपका 6 बचा है, 6 में से 5 गया 1 हो गया और 7 में से 5 और 7 में से 2 गया 5 हो गया। मतलब हमारे अकाउंट में शुरू में 5118 मतलब 5,118 रुपए थे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। प्राइमरी जो पेपर 1 के लिए मैथ पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत ही इजी और सिंपल होता है। इसके समझते हैं। कह रहे प्राथमिक कक्षा में एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 6 से 16 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाएं की आवश्यकता होगी? करें टोटल 6 से 16 विद्यार्थी हैं, इसमें से 28 बच्चों की बात करें 28 बच्चों की कक्षाएं चलाई जाएं तो इसमें से कितनी कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। कैसे हल किया? एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी, वो कैसे हल किया? कह रहा है एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी होंगे, चलिए ठीक है। 10 कक्षा में 280, फिर 10 कक्षा में कितने होंगे? 280 विद्यार्थी। अब हमको हल कितना करना था? 28। हमने 20 को निकाल लिया, 20 को निकाला यहाँ पे 0656 मतलब 10
20 कक्षा चलाने के लिए हमको 5 से 60 बच्चों की आवश्यकता है। अब हमारे पास से बच कितना रहा है, यहाँ पे देखिए 2 कक्षाओं को निकाला, 2 कक्षाओं को निकाला, कितना आ गया 56, 28 दूना 56 और 6 से 16, वह ऐसे जोड़ दिए 10 + 10 + 2 बराबर 22 कक्षाएं चाहिए। 28 बच्चों की, अगर आप 6 से 16 विद्यार्थी हैं, उनके 28 विद्यार्थी पर कक्षा में रखना है, तो हमको टोटल 22 विद्यार्थी चाहे 22 कक्षाएं चाहिए। ऐसे सवाल हल करना बच्चे को क्या दर्शाता है, ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि में कौन सा सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन का वितरण और सहचर दोनों नियम का उपयोग किया है। सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया है। देखिए गलत तो नहीं कहेंगे क्योंकि आंसर तो सही ला दिया है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन का सहचर नियम का उपयोग किया है। लास्ट है, विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। विद्यार्थी ने समस्या को हल करने के लिए योग पर विभाजन, किसमें, योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का प्रयोग किया है, या योग करके विभाजन करके उसे वितरण किया है। तो ऑप्शन इसमें 4 इज करेक्ट आंसर। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं कहलाता है, क्या कहलाएगा। एक विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। आप कहेंगे उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज के नाम से। कह रहे 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, अभाज्य संख्या कहेंगे जिसका स्वयं के साथ अदर कोई संख्या से नहीं कटता है, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। जिसका सिर्फ केवल एक गुणनखंड होता है, स्वयं या फिर दो गुणनखंड कह सकते हैं, एक से भी कट जाए और स्वयं से कट जाए, इसके सिवा और किसी से भी ना कटे, वह आपका क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए 31 से कह रहे हैं, 31 से लेके 60 तक, 31 को हमको इंक्लूड करना है। अगर वही 31 और 60 के बीच, देखिए क्वेश्चन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर हम ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, आप बताइए 31 और 60 के बीच में, तब क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर हम करें 31 से लेकर 60 तक संख्याओं की अभाज्य संख्याओं का योग, चलिए सबसे पहले पहली संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 31 हो जाएगी। दूसरी संख्या 32 तो होगा नहीं, 33 भी नहीं होगा, 11 3 33, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 हो गया। 37 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद 43 हो गया, 43 के बाद 47 हो गया, और 47 के बाद 53 हो गया, 53 के बाद 59 हो गया। यह तो हो गई दोस्तों 31 से 60 के बीच की जो अभाज्य संख्या है। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, सॉरी 7 है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इन संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है। कह रहे हैं कि 1 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग हमको बताना है। क्या बताना है दोस्तों, योग हमको बताना है क्या होगा। देखिए अगर हम इसे प्लस करते हैं, देखिए जब इसको प्लस करते हैं, 1 है दोस्तों, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, और 12 7 18 हो गया, 18 2 20 1 21। 21 में दोस्तों जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 30। 30 के 0 हो गया, 1 मिनट दोस्तों, 9 9 1 10 10 2 12 12 7, यहाँ देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे 31 आना चाहिए, 30 नहीं आना चाहिए। हम फिर से जोड़ते हैं, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 7 19 हो गया। 19 में दोस्तों अगर हम सब 3 जोड़ते हैं तो 22 होता है, 22 में 9 जोड़ेंगे तो यह 31 होगा, सॉरी 31 होगा। तो 31 के
1 हम लिखते हैं और हमारे पास हासिल कितना लग गया, 3 लग गया। चलिए ठीक है, अगली संख्या देखते हैं। 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 16, 16 4 20, 20 20 दोस्तों 20 1 21 हो गया। 21 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, 21 और 5 26 हो गया। 26 26 3, ये भी गलत हो रहा है या 1 मिनट फिर से आपको हम जोड़ के बताते हैं। 3 प्लस 3 दोस्तों 6 हो गया। 6 में दोस्तों हम 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया। 10 में 4 जोड़ेंगे, 10 4 14 हो गया। और 14 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे, 14 4 18 हो गया। फिर इसमें दोस्तों 18 में 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ने के बाद कितना आएगा, 23 हो गया। यहाँ गलती हो गया था, 23 हो गया। 23 में से हम 5 फिर जोड़ते हैं, 23 में 5 जोड़ते हैं तो यह 28 हो गया। हमारे पास 28 आ गया। हमारे पास 3 क्या बचा था, CS बचा था, तो हम 28 में 3 जोड़ते हैं तो आप कहेंगे 28 2 30 31 हो गया। यहाँ पे हम 31, 3 से 11, यही आपका राइट आंसर होगा, 3 से 11। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड होगा, 3 से 11 राइट आंसर। अच्छा, इसमें ऑप्शन ऑप्शन ये दोस्तों यह गलत दे उठा है, ऑप्शन यहाँ पे 3 ही समझिए कि आप इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ बच्चों को जो डाउट हो सकता है, देखिए इसमें लैंग्वेज के खेल देखिए, कह रहे हैं 31 से। अब अगर हम कहें 31 से मतलब 31 को लेना है और 60 तक, मतलब 60 के अंदर हमको बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इसे जो सवाल किए थे 31 और 60 के बीच की बात कर लिए थे कि इसमें हमको 60 और 31 और 60 के बीच, अगर हम 31 और 60 के बीच लेंगे तो 31 नहीं रहेगा। फिर 31 जब नहीं रहेगा तो आपका आंसर जो आएगा वह फोर्थ ऑप्शन आएगा, 227 आएगा। ये भी आप जानते रहिए, लेकिन हमने 31 से लिया है क्योंकि यहाँ बोला है 31 से 60 तक। तो राइट आंसर इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परावर्ती का गुणनफल आपको बताना है। 201 का पूर्ववर्ती क्या होता है, आप कहेंगे 201 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 200 होगा। और 4781 का, 4781 का परावर्ती क्या होगा, 4782, 4782, यह इसका परावर्ती हो गया। अब देखिए हमारे पास दो संख्या मिली हैं, एक 200, एक 4782। इसका गुणनफल आपको बताना है, कुछ करना नहीं है, इसका आप गुणनफल बताना है। तो जीरो को हटाइए, पहले हम दो से ही गुणा कर लेते हैं। अगर हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, पहले हम 2 से गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 7 दूनी 14, एक 15 हो गया, 4 दूनी 8, एक 9 हो गया। ये हमारे पास 9,500 से 64 हो गया। यह हमारे पास इसका जो है 2 से गुणा करने पे आ गया, लेकिन लास्ट में 2 जीरो लग जाएगा क्योंकि हमने जीरो को छोड़ा था। तो 9,000 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 9,56,004 से इस करेक्ट आंसर। 9,56,004 से कहाँ पे है, ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। ऑप्शन है संरक्षण है, अपघटन है, वर्गीकरण है, क्रमबद्धता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, वर्गीकरण। उनके समूह बनाने में मदद करता है, क्या करता है, वर्गीकरण। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन करें, विद्यार्थियों को भाग की समस्या को हल करने में कठिनाई आती है। किसकी दोस्तों, भाग की समस्या को हल करने में क्या करेंगे, भाग की समस्याओं कि दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा ये तो गलत हो जाएगा ऐसा आंसर देना। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुणा भाग करना अच्छी तरह से जान ले, या फिर विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते हैं। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। भाग की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को पहले जोड़ घटाना गुणा आता रहे, तो भाग को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसे 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम है। आप जैसे बताते हैं भैया इसके बारे में, सक्षम है, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है, 4+5 करने के लिए कहा जाता है, तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है। करें एक बच्चे को जब ऐसे देते हैं 1 2 3 4, फिर प्लस, अगर हम इसे देते हैं 1 2, ऐसे मान लो, हाँ यहाँ पे मान लेते हैं प्लस
1 2 3 4 5 ऐसे देते हैं। इसको जोड़ने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो जोड़ देता है 9 आ गया। लेकिन उसे हम ऐसा दे दिए आप बताइए 4+5 अब बताइए क्या होगा। अब वह नहीं कर पा रहा है। इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में क्या कहा गया है शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। थर्ड है शिक्षार्थी को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता। या फिर लास्ट है कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शिक्षार्थी अमूर्त गणित प्रतीकों को उपयोग के लिए तैयार नहीं। बच्चा भी अमूर्त गणित के लिए नहीं तैयार है। वो चिन्हों को नहीं जान रहा है। आप उसे पहले जो कैंडी बना के सीखता है वो इसमें समझ रहा है लेकिन वह धीरे धीरे जब अमूर्त गणित की प्रक्रिया में शामिल होगा जानेगा तो वह तब कर पाएगा। अभी उसे अमूर्त गणित के प्रतीकों का नॉलेज नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा गया किसकी बात करें 105 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है। यह इंगित करता है क्या इंगित करता है ऑप्शन है उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। सेकंड है वह गणित सीखने में अयोग्य है। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है। या फिर लास्ट वह शरारती है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। 105 को वह कैसे लिख दिया वन डबल पहले 100 लिखा फिर 5 लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कह रहे भिन्न की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वही आपको बताना है। कह रहे हैं कि यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। यह भिन्न का गणित चिन्ह ही एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जाता है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा होता है। या फिर लास्ट है एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर क्योंकि यही गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। करिए राधा सोमवार हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार मतलब 3 दिन हो रहा है। 3 दिन प्रतिदिन 3 किलोमीटर और दोस्तों 7 से 25 मीटर चलती है। 3.7 से 25 मीटर आप कह सकते हैं। फिर 3 किलो प्लस 7 से 25 मीटर चलती है। जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को 2 दिन को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। 2 प्लस 2 9 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो उस बताइए आप सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी आप बताइए कितनी बात कर रहे हैं। सोमवार से लेकर हमको कब तक बताना है शुक्रवार तक कितनी दूरी चली है। अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यह मीटर में दिया गया है या किलोमीटर में दिया गया है। सबसे पहले मीटर को चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में बदल देते हैं। लास्ट में हम फिर किलोमीटर को चेंज कर देंगे। हमको हमारे पास है 3 किलोमीटर बराबर क्या है 7 से 25 मीटर है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 3 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 3000 मीटर। तो हमारे पास आगे मिल जाएगा 3725 मीटर। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर प्लस 9 मीटर चलती है। तो 2 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर क्या होगा दोस्तों। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक एक को करते हैं। सोमवार बुधवार शुक्रवार को प्रतिदिन एक दिन की चाल उसकी हो गई कितना आप कहेंगे 3725 मीटर हो गया। तो 3 दिन का क्या हो जाएगा इसे 3 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे आपको जोड़ बताते हैं 15 के पास हासिल लगा 1 3 दूनी 6 1 7 7 7 14 7 त्रिक 21 1 हासिल लगा 2 3 त्रिक का 9 9 2 11 1 मिनट हाँ 11 हमारे पास जो हमको मिला 11,001 से 75 मिला। कितना मिला 11,001 से 75 मिला। इसके बाद हम समझते हैं 2 किलोमीटर प्लस 9 मीटर चलती है। तो यहाँ पे 2009 मीटर यही हो गया। अब 2009 मीटर को अगर हम सब बदलेंगे 2 दिन का निकालना है इसमें 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा कर 9 दूनी 18 के आस हासिल लगा 1 2 शून्य शून्य 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया
और 2 शून्य शून्य, फिर 2 दूनी 4, 4018 हो गया। अब हमारे पास मिल गया है 3 दिन में कितना चली दोस्तों, 11,001 से 75 चली, और 2 दिन में 4,004 से 18 चली। अब हमको कुल दूरी निकालना है। कह रहे हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, आप इसे जोड़ दीजिए दोनों को। अगर हम इसको जोड़ेंगे, हमारे इसको और इसको प्लस कर देना है। इसको प्लस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 15,001 से 93 मीटर आएगा। अब इसे हमको किस में बदलना है, 15,000 को, 15,000 मतलब 15 किलोमीटर, और 1 से 93 मीटर। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 15.1 से 93 मीटर। आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है दोस्तों, 15,001 से 93। राइट आंसर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैस्मिन ने कहा कि एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 योग समांतर होते हैं। उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी इसीलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वेन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। औपचारिक निगमन, दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंधों की समझ। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा संबंधों की समझ, वह संबंधों को जोड़ रही है, समझ रही है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अगला है, करें कि 5,9,028 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। चलिए यही संख्याओं को जोड़कर सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। सबसे पहले क्या आएगा, 9 आएगा, लेकिन संख्या को रिपीट नहीं करना है, 6 अंकों की संख्या रहे। इसके बाद 8 हो गया, 8 के बाद आपका 6 हो गया, 9 8 6, फिर प्लस 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 5 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 संख्याएं होंगे। और सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। देखिए 0 अगर सबसे पहले लगा देंगे तो छोटी संख्या नहीं रहेगी। सबसे पहले 0 से बड़ा क्या है, आप कहेंगे 0 से बड़ा 2 है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, 2 लगेगा, फिर 0 लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, 5 लगेगा, फिर उसके बाद 6 लगेगा, उसके बाद 8 लगेगा, उसके बाद 9 लगेगा। अब इसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। 9 हो गया, 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 5 10, 10 1 11, 1 12, 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1, 6 5 11 हो गया, 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। हमारे पास मिला इकाई, दहाई, सही, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,92,209। 11,92,209 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पैटर्न आपको बताना है लुप्त संख्या। चलिए ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 12 14 17 13 8 14 21, फिर यहाँ पे लुप्त 2 संख्याओं का क्रमशः आपको बताना है, उसमें क्या होगा। देखिए इसमें पैटर्न चल क्या रहा है। इसमें देखिए जो पैटर्न चल रहा है, 12 2 14 प्लस 2 हो रहा है, और 14 2 16 प्लस 3, मतलब यहाँ पे फिर यहाँ प्लस 2 हो रहा है और यहाँ प्लस 3 हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब देखिए लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 3, फिर यहाँ पे माइनस 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस 4 हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 8 5 13 है, तो माइनस क्या हो जा रहा है, माइनस 5 हो रहा है। यहाँ पे फिर 8 6 14, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है। नंबर तो सही चल रहा है, 2 3 4 5 6, 2 बार प्लस 2 बार माइनस, फिर 14 में आप 7 जोड़िए तो आप कहेंगे 21, तो यहाँ पे प्लस 7 हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं, अब इसमें हमको 21 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 8। अगर हम 21 में से माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 21 में से माइनस 8 करने पर हमको क्या मिलता है, 13 मिलता है।
13 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक 13 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 9 4 13, तो यह 4 हो जाएगा। तो यह भी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 13 और 4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा गया है, यहाँ 6 है, 6 7 और 4, 6 7 4 के गुणज हैं, निम्न है, क्या है देखिए। इसमें हमको क्या बताएं, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या आपको बताना है जो इसके गुणज है। इसमें आपको करना क्या है, सीधा सिंपल से गुणा कर देना है। 7 छंग 42, 7 छंग कितना होता है 42, गुणे 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया और 4 चक 16 हो गया। 1 मिनट, 4 दूनी 8, इसमें हाँ, इसमें देखिए 4 चक 16, 4 दूनी 8, 4 चक 16, 1 से 68 हो गया। इसका गुणज क्या हो गया, 68 हो गया। अब इसमें कह क्या रहा है, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या बताना है जो इसका गुणज 4 6 7 4 का गुणज है, निम्न हो सकता है। देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। आप कहेंगे ये नहीं, ये देखो सेकंड ऑप्शन 1068 में अगर आप 1008 में, सॉरी 1008 में अगर 1 से 68 से आप भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसी संख्या का यह गुणज है। नहीं तो आप इसे इसे इसका फैक्टर बना के भी आप चेक कर सकते हैं। इसका 2 फैक्टर बना लीजिए, देखिए किस किस संख्या से कट रहा है, तब भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी और संख्याएं पूरी विभाजित नहीं होंगी, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से एक निश्चित लंबाई होती है, किसकी निश्चित लंबाई होती है, एक किरण की, एक समतल की, एक रेखा की, एक रेखाखंड की, किसकी लंबाई निश्चित होती है। आप कहेंगे ऑप्शन फोर्थ है, रेखाखंड की लंबाई दोस्तों निश्चित होती है, बाकी सभी की निश्चित नहीं होती है। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न को समकालित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम और सबसे क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। सेकंड है, इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं। थर्ड है, इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। फोर्थ है, इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये प्रश्न विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन के संदर्भ आंकड़ों के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है। पहला है, एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। सेकंड है, एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड है, आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। या फिर लास्ट है, एक दंड आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। करें 8 मीटर लंबे, 70 मीटर चौड़े, 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक में 2 मीटर गुड़े 35 सेंटीमीटर गुड़े 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने पट्टे बनाए जा सकते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर हम सब सॉल्व करें, देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 8 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। आप कहेंगे 8 से सेंटीमीटर। और इसके बाद अगर हमसे बात करें तो 8 से सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद 70 सेंटीमीटर, फिर इसे हम गुड़े 70 सेंटीमीटर, फिर गुड़े 40 सेंटीमीटर। अगर इसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हाँ, इसमें जो इसमें आंसर आपका निकलेगा 8 से 70 गुड़े 40 को हम जब गुणा करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 22 से 40 से 22 40 00, यह सेंटीमीटर में आ गया। अब हमको कह रहे हैं कि 2 मीटर गुड़े 35 सेंटीमीटर गुड़े 8 सेंटीमीटर के कितने
फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो हम इसको भी निकालते हैं। 2 मीटर बराबर 200 हो गया, गुणे 35 गुणे 8 सेंटीमीटर। तो इससे हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वह होगा 56,000 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको इसमें बताना है टोटल कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? अगर हम इसे जब भाग देते हैं, आप यहीं से चाहे भाग दे दीजिए, इसको इसमें से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। यहाँ पे 2 से कट रहा है, आप 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 0। यहाँ आप पे 8 8 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 की 8 16, 8 तिरिक 8 चौक 32, 32 को हासिल लगा 3 और 8 चौक 32, 4 दूनी 8, हाँ 8 2 10 1 11। देखिए यह 4 बार में कट जा रहा है। 28 से आप 4 बार ले जाइए, कितना जाएगा? आप पहले इसे जीरो हटा ही दे रहे हैं, जीरो आप समझिए जीरो नहीं है। हम यहाँ से 28 बार ले जाए, 4 बार ले जाइए, 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 की 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32 की 2, 32 की 2। इसके बाद 8, 1 मिनट यहाँ आपको हम करके दिखाते हैं। 28 भागे 1 से 12 है। पहले इसमें दीजिए, लास्ट में जीरो लगा देंगे, कितनी बार जा रहा है। यह आपका जो जाएगा दोस्तों, 4 बार ले जाइए। देखिए इसमें हम 4 गुणा करेंगे, 8 16 30 24, 8 चौक 32 की 2, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 11, कितना हो गया 112। तो ये 4 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 बार यह कट गया तो यह 4 आ गया, क्योंकि जीरो जीरो हम पहले से छोड़े थे तो यह 40 हो गया। कितने बनाए जा सकते हैं? 40 है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। कह रहे एक बच्चे ने प्रश्न हल किया। कैसे हल किया दोस्तों? 1 + 2 + 1 + 3 बराबर 2 + 5 कर दिया। उसे सीधा सीधा इसे जोड़ दिया। 1 + 1 बराबर 2, 2 + 3 बराबर 5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला है, बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तारित किया। थर्ड है, बच्चे की संख्याओं को जोड़ना नहीं आता। या फिर लास्ट है, बच्चे लघुत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्न के जोड़ तक विस्तारित किया। और दोस्तों जैसे सीधा सीधा जोड़ता था 4 + 2 6, वही चीज सीधा सीधा वह बच्चा जोड़ दिया। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आज जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। सेकंड है, यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। थर्ड है, यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है। लास्ट है, यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। ऑप्शन जो राइट हो जाएगा इसमें फर्स्ट। यह दोस्तों एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आज जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किस ओर? पहला ऑप्शन है, कुछ कथन है, स्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना। सेकंड है, गणितीय तर्क विचार। थर्ड है, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, केवल बी सही है, केवल बी और सी सही है, या फिर केवल ए सही है, फिर लास्ट ऑप्शन ए और बी सही है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसमें केवल बी सही है, गणितीय तर्क विचार। चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? किसकी बात करें? क्षेत्र की अवधारणा को परिचित कराने की बात करें। सूत्र आधारित विधि, सन्निकटन और अनुमान, या फिर टिसलेशन, टाइलिंग, या फिर गिनतारा। तो हमको इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा टिसलेशन टाइलिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, 4 + 7 प्लस 4/7 प्लस 5/14 प्लस -7/8 का मान आपको बताना है। देखिए ये 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं। आपको हम एक तरीका बताते हैं। आप सीधा सीधा पहले इतने को सॉल्व कर लीजिए, त्रिज्या का गुणा करके, फिर आप जो है इसमें त्रिज्या का गुणा करके माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सदाबहार तरीका। एक तरीका और, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद
आप एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। एलसीएम लेना ही ज़्यादा सही रहेगा, तो हम आपको एलसीएम के तरीके से बताते हैं। 14, 7 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा एलसीएम 56। क्या आएगा? 56। ठीक है, अब 56 हमारे पास निकल के आया। सबसे पहले 4 और 7, 7 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 7 8 कितनी बार जा रहा है? 8 बार। और 8 16, 8 24, 8 चौक 32। तो हम अब लिख सकते हैं, हमको एलसीएम कितना मिला? एलसीएम हमको मिला 56। अब हम लिख सकते हैं 32/56। जो पहली संख्या हमारी हो गई वो 32/56 हम लिख सकते हैं। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 20/56। 20/56। अब कैसे 56 20 कैसे हो रहा है आपको पता होगा ना, क्योंकि हमारे पास एलसीएम 56 आया है। जब हम 14 से 56 में भाग देंगे, 14 14 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 4 बार गया। और वही 4 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 520 हो गया। इसके बाद माइनस है, क्या है? माइनस। अब माइनस को हम क्या करेंगे? 49 हो जाएगा। 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और 7 7 49। हमारे पास 49/56। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगा। अब इसे हमारे पास हर बराबर हो गया। आपको पता होगा अगर किसी संख्या का हर बराबर है तो फिर हम सीधा एक ही हर लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 32 + 20 - 49। 49/56। अब देखिए इसे हम प्लस करते हैं। 30 20 50, 50 2 52। अब 52 में से 49 को घटा देंगे तो आप कहेंगे 3/56। 3/56 कहीं दिख रहा है? 3/56। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं होती हैं? सममित रेखाएं जो वजह से कोई भी चीज बराबर बराबर काटा जाए वही आपका सममित रेखाएं होती हैं। तो किसमें आप 2 सममित रेखाएं होंगी? ये आपका थोड़ा सा कट गया है, ये आपका ई है, ये आपका यू है, ये आपका एच है और ये आपका बी है। किसमें 2 सममित रेखाएं होंगी? तो ऑप्शन इसमें थर्ड में दोस्तों 2 सममित रेखाएं होंगी। एक आप ऐसे काटेंगे, एक आप ऐसे काट सकते हैं। इसमें 2 सममित रेखाएं होंगी और सभी में 2 सममित रेखाएं नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? सूर्य सिद्धांत, बौधायन शुल्ब सूत्र, लीलावती या फिर चरक संहिता। कौन दोस्तों भारतीय गणित से नहीं संबद्ध है? वह चरक संहिता भारतीय गणित से नहीं संबंध है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 3 5 2 8 7 6 में से 5 और 7 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 5 का देखिए इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000। मतलब ये हमारे पास 5 और 50,000 हो गया। इकाई, दहाई, सौ, हजार, 10,000, 50,000। और हमारे पास ये हो गया इकाई, दहाई, 70 हो गया। दहाई मतलब 70 हो गया। स्थानीय मान को अंतर निकालना है। यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे 10, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया आपका 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया। 49930 किसमें है? आप थर्ड में है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके पेपर 1 के लिए मैथ के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे, इसी 30 क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करके बताइए आपको क्लासेस कैसे लगी। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।